नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईआईटी जैम 2019 मैथमेटिक्स में ग्रुप थ्योरी के सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ जेड 144 इफ ऑर्डर ऑफ एच is 24 and order of k is 36, then order of subgroup H intersection k। अपने को ग्रुप का ऑर्डर गिवन है, ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है। कौन सा है? ये ग्रुप है अपना साइक्लिक ग्रुप Z144। इसका सब ग्रुप है H जिसका ऑर्डर क्या है 24। सब ग्रुप है K, इसका ऑर्डर क्या है 36। अपने को सब ग्रुप H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर पूछा है। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन BHU DU CUCT IIT सॉरी CSIR नेट गेट सब में आता है इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो इसको ध्यान से देख लेना। चलिए साथियों इसकी बात करते हैं। चलिए तो पहला काम तो क्या है, एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप किसका होता है? ये सब ग्रुप होता है एच का भी, ये सब ग्रुप होता है के का भी। तो पहला काम तो ये है कि अगर कोई भी ऑप्शन इनको डिवाइड नहीं करता है, हाँ अगर सब ग्रुप है तो अगर मान लीजिए G कोई H का सब ग्रुप है, ये सॉरी H G का सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, इसका मतलब H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर है, H को भी डिवाइड करेगा K को भी डिवाइड करेगा। अगर गलती से कोई ऑप्शन नहीं करता है तो उसको भगा देंगे। यहाँ देखो 12 भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 6 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 4 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ये 3 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो यहां तो मामला जमने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, चलिए इसके फैक्टर करो। अपने क्या करो, इसके फैक्टर करो। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 3। अब कुछ मामला बैठ रहा है क्या, मैं दो तरीके से बता दूंगा, राइट। एक ठीक है, कुछ मामला बैठ रहा है क्या, देखो नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मामला बैठ नहीं रहा। दूसरा तरीका है साइक्लिक ग्रुप है। देखो ये क्या साइक्लिक ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, ये भी साइक्लिक होंगे, राइट। H किससे जनरेट हो रहा है, H क्या है, H ऑर्डर ऑफ H 24 है ना। तो ऑर्डर ऑफ मान लो ये A से जनरेट हो रहा है और ऑर्डर ऑफ A क्या है 24 एंड K क्या है, K B से जनरेट हो रहा है और ऑर्डर ऑफ K क्या है 36, राइट। तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K ये होगा GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K। एक तरीका तो ये है। तो इससे क्या हो जाएगा, GCD या LCM, ठीक है। तो GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ H कितना है 24 और वो कितना है 36। तो इससे कितना आ गया, ये आ गया 12 है। तो एक तरीका तो ये सिंपल सा, इसे कितना हो जाएगा 12 है, सीधा सीधा है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, राइट। ये रिजल्ट याद रखिए, कौन सा, H साइक्लिक सब ग्रुप है, सॉरी G साइक्लिक ग्रुप है, तो H और K दोनों साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, राइट। साइक्लिक सब ग्रुप के लिए ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज नथिंग बट GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ K, राइट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 12 है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, मान लो गलती से भूल जाओ आप, है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, अभी देखो बताता हूं। ये अभी 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट रुकिए। हाँ अब देखिए दूसरा तरीका बताता हूं। ये तो हो गया, अपने को एग्जाम इसी तरीके से करना है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए दूसरा तरीका भी बता देता हूं ना। ये तो आंसर तो आ गया। चलिए अब मैं इसको मिटा दूं एक बार, इसको मिटा दिया साहब। अब देखो ये तो कंसेप्ट में आपके बिल्डअप हो जाए। H इंटरसेक्शन K, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइड 24, राइट। छोड़ो ये 24 है ना, कौन H। देखो साइक्लिक सब ग्रुप है, H और K फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप है, H और K फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप है। एंड 12 डिवाइड, यहां से देखो यहां से ऑटोमेटिक निकलेगा 12 डिवाइड ऑर्डर ऑफ H, 12 डिवाइड ऑर्डर ऑफ K। इसको जब उनका ऑब्जर्वेशन किया तो अपने को लग रहा है कि 12 इसको भी डिवाइड करता है, 12 इसको भी डिवाइड करता है, राइट।
और अपनी कोशी थ्योरम क्या बोलती है, इफ K डिवाइड ऑर्डर ऑफ G then there exist an element of या then there are phi K element of order K. If K divide order of G then there are phi K element of order K. Here Taylor divides order of H then there are phi 12 element of order 12 phi 12 order of एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 किसमें, इसमें उसमें। इसका मतलब 12 ऑर्डर का इसमें भी एलिमेंट है और इसमें भी एलिमेंट है, एच और के में। इसका मतलब इसमें भी है इसमें भी है, तो ये एच इंटरसेक्शन के में भी होगा, एच इंटरसेक्शन के में भी होगा। कौन होगा, ये 12 ऑर्डर वाला एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब एक एलिमेंट तो कम से कम ऐसा मिलेगा, टोटल इतने एलिमेंट मिलेंगे, एक एलिमेंट तो एक ऐसा मिलेगा जो किसमें लाई कर रहा है, इसमें एच इंटरसेक्शन के में। इसका ऑर्डर क्या है, 12 है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन किए ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। लेकिन ऑप्शन देखा तो क्या लगा, 12 से बड़ा 12 है या 12 से बड़ा कौन है, केवल ऑप्शन डी, राइट। तो ये हो ही जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कंप्यूटर जी को बोलो डी को लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको उस तरीके से कर लेना। ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा टिपिकल पड़ जाए, लेकिन ये कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया आपको, राइट, कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये साइक्लिक के लिए है, जनरल मैटर नहीं है। जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के, जीसीडी या एलसीएम जो भी आप मानो, ठीक है ना। सो जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के, तो ये क्या हो जाएगा अपना, जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस इज नथिंग बट 12 है, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 12 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट जी बी ए नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, कंसिडर द स्टेटमेंट। अपने को दो स्टेटमेंट गिवन है, क्या बोल रहे हैं देखो, देयर इज नो इंजेक्टिव या 1-1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to Z12 है, देयर इज नो सर्जेक्टिव या 1-2 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z add to G। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। ये अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, ये एमसीक्यू टाइप के चल रहे हैं, मतलब ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। चलिए, अपना काम क्या है, अपना काम है एन के प्रकार मिनिमम समय में मैक्सिमम आंसर इसके निकालना। यहां जो बात चल रही है, एक तो ग्रुप दिया अपने को जी, एक दिया है जेड एड, ये क्या है, ये है साइक्लिक, ठीक है, और ये क्या है, ये है नॉन अबेलियन। पहली बात कर रहा है कि कहां से कहां G to Z एट 1-1 मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहला बोल रहा है G to Z एट 1-1 जो मैप एग्जिस्ट नहीं करेगी, और G का ऑर्डर कितना है, 4 है, राइट। मान लो कि 1-1 मैप एग्जिस्ट करेगी, मान लो लेट एप कोई होमोमॉर्फिज्म है, 1-1 है, 1-1 है, इसका मतलब इसका कर्नल क्या आएगा, कर्नल फाई इक्वल टू कर्नल फाई क्या आएगा, ई, राइट। अब देखो, एंड जी बाई कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, एंड कर्नल ऑफ फाई क्या है, आइडेंटिटी, राइट। देन G इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, और एफ ऑफ जी किसका सबग्रुप होगा, ये सबग्रुप होगा जेड एट का, ये सबग्रुप होगा जेड एट का, राइट। और हमें क्या पता है, साइक्लिक ग्रुप का एवरेज सबग्रुप क्या होता है, साइक्लिक। इसका मतलब G किसका आइसोमॉर्फिक है, G इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, जो क्या है, साइक्लिक है, और ये क्या है, नॉन अबेलियन है, राइट। तो यहां से देखिए क्या देखने को मिल रहा है, माना कोई 1-1 जो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, देन फर्स्ट थ्योरम ऑफ, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से क्या हो जाएगा, G बाई कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी, राइट। लेकिन एफ ऑफ जी किसका सबग्रुप होगा, एफ ऑफ जी सबग्रुप होगा इसका, ये क्या साइक्लिक, देन ये भी साइक्लिक होना चाहिए। कर्नल क्या अपना फाई,
तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, इसके जी के। इसका मतलब ऑल ओवर क्या हुआ, जी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी क्या है, इसका सबग्रुप। इसका सबग्रुप, इसका मतलब ये साइक्लिक है, जबकि ये क्या है, ये नॉन अबेलियन है, नॉन साइक्लिक, सॉरी नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक है। ठीक है, तो क्या एक नॉन साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक सबग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। साइक्लिक ग्रुप हमेशा साइक्लिक ग्रुप के ही आइसोमॉर्फिक होगा। ये तो कंट्राडिक्शन मिल गया। क्यों मिल गया, हम लेके चले थे कि मान लो कोई वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब नहीं करती, तो बंदा ट्रू बोल रहा है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहां बोल रहा है फर्स्ट फॉल्स, इसको भगा दो। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, देयर इज नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड एट टू जी। इसको देखो, अब वन वाला हो गया। मान लो कोई वन वन एग्जिस्ट करती है, तो कर्नल फाई होगा। एफ इज वन वन इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ, सॉरी एफ नहीं फाई, या इसको फाई मान लो, अपने क्या है, अपने को इसको फाई मान लो, ये लो फाई। ठीक है, कर्नल फाई दिस, या भी फाई मान लो, यहां भी फाई। ठीक है साथियों, वन वन एग्जिस्ट करती है तो ऐसा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये अपने को यहाँ कंट्राडिक्शन मिल गया, इसका मतलब ये वन वन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। अब सेकंड पे आइए। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है वन वन तो नहीं करेगी, लेकिन इससे इसमें ऑन टू करेगी, इससे इसमें ऑन टू करेगी। मान लो साहब, मान लो फाई को ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कहां से, जेड एट टू जी। ऑन टू बता रहा है, क्या बता रहा है, ऑन टू। ऑन टू कहां से कहां, यहां से यहां। ऑन टू का मतलब क्या हुआ, फाई ऑफ जेड एट इज आइसो या इक्वल टू जी, इक्वल टू जी। फाई ऑफ जेड एट इक्वल टू जी, या हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं इसको, राइट, यही तो होगा। और चलो इतने से काम हो जाएगा, फाई ऑफ जेड एट इक्वल टू जी। ऑन टू है, ये क्या है, साइक्लिक। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। इसका मतलब ये क्या हो गया, साइक्लिक। ये क्या है, नॉन साइक्लिक। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ग्रुप इक्वल हो, नहीं हो सकता कभी भी, राइट। इसका मतलब इससे कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। स्टेटमेंट में तो ये बोल रहा है कि कोई भी सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म यहां से यहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, ये सॉरी एमएसक्यू टाइप की क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला है, एमएसक्यू टाइप का है, मोर देन वन में भी करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड ट्रू। क्या किया साथियों, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या किया, केवल डेफिनेशन यूज की। फर्स्ट टाइम क्या बना था हमने कि G25 जेड एड, ये वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, तो वन वन का नाम है, इसका मतलब कर्नल फाई क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। कर्नल फाई आइडेंटिटी आ गया, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म G बाई कर्नल A इज आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ G, जो किसका सबग्रुप है, जेड एड का। तो इसका मतलब ये साइक्लिक होना चाहिए। ये साइक्लिक इसके आइसोमॉर्फिज्म है, किसके, नॉन साइक्लिक के। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर ऑन टू मान लिया, ऑन टू मतलब इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये किया, लेकिन ये साइक्लिक है और फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो क्या हुआ, ये भी साइक्लिक हो गया, जबकि ये क्या है, नॉन साइक्लिक। ऐसा इम्पॉसिबल है, कंट्राडिक्शन आ गया। दिस मींस ये बोथ स्टेटमेंट्स राइट है कि कोई भी न तो वन वन यहां से यहां एग्जिस्ट करती है, न ऑन टू यहां से यहां एग्जिस्ट करेगी। तो बोथ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।